नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल सिंह। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि फतेहाबाद के लोग काफी लंबे समय से हंसपुर अंडरपास की मांग कर रहे थे, जिसे आज सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने मंजूर कर दिया है। जिसके बाद ग्रामीणों ने सांसद सुनीता दुग्गल का धन्यवाद किया और एक हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन भी किया, जहां सांसद सुनीता दुग्गल ने इस अंडरपास के ना होने के चलते ही कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन अब अंडरपास बने जाने से दर्जनों गांव को फायदा होगा। यहाँ पर ना ये हांसपुर में एक पुल बनने की बहुत पुरानी डिमांड थी और यहाँ पर एक संघर्ष समिति जो है उन्होंने भी मुझे आग्रह किया और काफ़ी पुरानी ये डिमांड थी, बहुत समय से चल रहा था। लेकिन हमारे यहाँ पर भारती जी आपके पत्रकार हैं एक, और वो मेरे बहुत ही नज़दीकी थे। तो पिछले दिनों जब मुझे उनके यहाँ पर जाना पड़ा, मुझे पता लगा कि वो अब नहीं रहे। तो उनके जो बेटे हैं फौज में, उन्होंने मुझे बताया कि जी मम्मी पापा दोनों ही जो है जब यहाँ से जा रहे थे तो एक्सीडेंट हुआ 1.5-2 साल पहले, और मम्मी जो है वो उसी टाइम एक्सपायर हो गई और पिताजी जो है उनको वो कोमा में चले गए और अब वो भी एक्सपायर हो गए। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जो है दुख लगा इस बात का। और उसके बाद फिर मैं जो है वो हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं मंत्री जी, उनसे मिली और मैं इस चीज़ के पीछे लगी भी किसी भी तरह से करके यहाँ पर पुल बनना चाहिए। और क्योंकि पहले जब यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो बता गए थे यहाँ पर कि ये जो है डार्क स्पॉट नहीं है, और इसलिए उन्होंने पुल के लिए यहाँ पर मना कर दिया था। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि जी ऐसे करके हमारे यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और आप अधिकारियों को कह के, चाहे डार्क स्पॉट है या नहीं है, हमें नहीं पता इस बात के बारे में, लेकिन हमें यहाँ पर पुल चाहिए, तो उन्होंने अधिकारियों को जो है वो हड़काया। उनको कहा कि भैया जब आपको लगता है कि एक सांसद जब ये बात कह रहा है तो मेरे तक बात आनी ही नहीं चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर पुल बनाना चाहिए। और उसके बाद ये सब जो है डीपीआर वगैरह बनी सारी, यहाँ पर इसकी सारी जो है रिपोर्ट्स वगैरह तैयार हुई और अब जो है ये फाइनल हो गया है। यहाँ पर जो है वो अंडर ब्रिज जो है यहाँ पर बनेगा ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। और यहाँ पर क्योंकि एक्सीडेंट इतने हुए थे तो हमने आज मिलकर यहाँ पर सबने, श्राद्ध का समय चल रहा है तो हम सबने हवन किया ताकि जो यहाँ पर असमय काल के ग्रास को चले गए हैं उन सब की आत्मा को शांति मिले, उसके लिए हमने यहाँ पर आज हवन पाठ किया है, शांति पाठ। चले आगे खबर की तरफ बढ़ते और आपको बता दें कि फरीदाबाद के आईएमटी परिसर में पीएम नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मेगा वर्ल्ड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि बतौर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उपस्थित रहे। इस दौरान रक्तदान शिविर में काफी लोगों ने रक्तदान किया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें जरूरतमंदों के लिए कैंप, रक्तदान शिविर और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हमने टारगेट रखा है 250 से 300 तक का। 250 से 300 अपना उद्योगपति रहेंगे या फिर कर्मचारी और यूनियन के लोग रहेंगे? मिक्स रहेंगे, उद्योगपति भी रहेंगे, कर्मचारी भी रहेंगे, सभी और रहेंगे। स्टाफ भी रहेगा। कौन आ रहा है आज कृष्णपाल जी गुर्जर जी हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं। भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है ब्लड डोनेट करते हुए। और आज ये जो प्रोग्राम है सर्व टेक्नोलॉजी लिमिटेड फरीदाबाद में ब्लड कैंप लगा हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे श्री कृष्णपाल गुर्जर साहब आए हुए हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है। सब यहाँ सर्व ग्रुप का जो स्टाफ है सब ब्लड डोनेट कर रहा है और मैं जनता से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। अगर एक यूनिट हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हम कम से कम 4 लोगों की जान बचा सकते हैं। अगली खबर अंबाला से है। अंबाला के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया, जहां पर मंत्री विज ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान भी किया। इसी दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने फरियादियों को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लड्डू भी बांटे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो तपस्वी की तरह देश की दिन रात सेवा कर रहे हैं, देश को हर क्षेत्र में ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं, देश के स्वाभिमान को सारे विश्व में जिन्होंने आज ऊंचा उठाया है, आज उनका जन्मदिन है। और आज मेरा यहाँ पर जनता की समस्या सुनने के लिए मैं बैठता भी हूँ, जहाँ सारे हरियाणा से कोने कोने से हज़ारों लोग आते हैं। तो आज हमने उनकी समस्याएं सुनने से पहले उनको नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में
उन सब का लड्डू बांटकर मुंह मीठा कराया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हंटर फरीदाबाद में चलता हुआ नजर आ रहा है। मोस्ट वांटेड अपराधी और नशे के कारोबारी की अवैध संपत्ति पर पुलिस और नगर निगम का पीला पंजा चल रहा है। आज भी फरीदाबाद के सेक्टर 7 थाने के अंतर्गत नामी नशा तस्कर माया नाम की महिला और उसके 2 लड़कों की अवैध संपत्ति पर नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने मिलकर तोड़फोड़ भी की और साथ ही साथ कार्रवाई भी की। ये एनडीपीएस एक्ट की आरोपियां है माया और इसके लड़के तरुण और अरुण हैं। करीब 31 मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ पूरे थाने में और ये एनडीपीएस एक्ट के बेस बात के जो भी था अपना उसकी कमाई से ये हुड्डा विभाग की ज़मीन पे अवैध कंस्ट्रक्शन इन्होंने की है और हुड्डा विभाग द्वारा आज इसको तोड़ा जा रहा है। तो कई दिन से लगातार जो पुलिस है एक पे कामयाबी हासिल करती रहती है, अभी कितने और ऐसे हैं जो भी और अभी इस तरह के मामलों में चिन्हित की जा रही है प्रॉपर्टी और जो भी होगा उसके खिलाफ भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में आपसी रंजिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज फतेहाबाद के गांव कुणाल के पास एक स्टूडेंट गुट ने दूसरे स्टूडेंट गुट पर हमला किया है, जिसमें कुछ युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। वहीं घायल युवकों का कहना है कि रतिया के केटी कॉलेज में कल आपस में बहस हो गई थी, जिसके बाद आज गांव कुणाल के पास गांव चंदकोला के स्टूडेंट ने बस को रुकवा लिया और उनमें से मारपीट शुरू कर दी उन लोगों ने। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। लड़ाई हुई है जी, ये कुछ लड़के थे जी, आज कुछ चंदों के जी, MP 70 के भी है जी, मुंशीवाड़ा के भी जी, कुनाल के भी हैं जी। कुछ कल हमारे जी कॉलेज में कुछ जी हमारी तरफ आड़े आड़े देखते थे जी, मतलब जी बुरा करते जी। मैंने ऐसे ही पूछ ली जी तुम्हारी तरफ क्यों देख रहे हो जी। उसी बात पर जी इनने मारे मारने स्टार्ट कर दिए जिनती जी। वहाँ पर भी इनकी मारी पिटाई की जिनती वहाँ पे जी, और उसकी वजह से जी उसको वहाँ पर भी कुछ नहीं कहा जी। मैं उस टाइम भी नहीं फैसला कर लो। इन्हें फैसला भी करवाया जी। अवतार गुजर नाम का लड़का है तो उसने फैसला कराया जी हमारा, वो भाई बहुत बढ़िया तो उसका हमारा फैसला करा दीजिए। उसके बावजूद भी चिंता आज हमारी बस रुका दी रास्ता में। इन्हें ना तो देखा जी लड़की बैठी है या लड़का बैठा है जी। सबके हाथ में एक बिंडे जी हथियार थे जी, कोई गंडासी ले था जी, कोई राड ले गया था जी। लोग कहाँ रोकी गई थी बस? ये बस जी कुनाल के पास रोकी जी, कुनाल बस स्टैंड पे जी। आप कहाँ के रहने हम वाले? जाने गोपाल के हैं जी। अच्छा, यहाँ रतिया कैसे आती है? रतिया जी हम स्टडी करते जी केटी कॉलेज में जी। हमको तो कुछ नहीं पता जी, ये हम बस में जाते थे ये कॉलेज में जी, ये हमारी तरफ घूरते जी और हमको देख के जी गाड़ गुड़ देते थे जी। हम बोले जी कॉलेज में कि आपने कुछ बात भी सुनी तो हमारे को ऐसे क्यों बोलते आप। फिर इतने दिन इन्होंने हमला कर दिया जी मारे जी। कल फैसला हो गया जी, मेरे को तो पता भी नहीं जी। वो एक गुजर रहा था जी, उसने फैसला करा दिया था। लेकिन आज ना जी हम बुन्ना से आ रहे थे और कुनाल नहर पे जी इन्होंने 50-60 जने थे, बहुत सारे बंदे थे और कोई कुलाड़ी ले रहा था, कोई राड ले रहा था, लट लूट ले थे। इन्होंने बस पे हमला कर दिया जी। बस के शीशे से फोड़ दिए। हमारे जी बुन्ना की लड़की भी थी, हमारी सिस्टर भी थी, उनको भी लट लूट मारे जी और हमारे भी मारे जी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे संभव टीवी। नमस्कार।